लंबे इंतजार के बाद ग्राम पंचायत से नगर परिषद बनने पर गुनोर के लोगों को विकास की उम्मीद जगी थी, लेकिन अब यह उम्मीद टूटने लगी है। गुनोर के हाल अब और भी बेहाल हो चुके हैं। संपूर्ण नगर की सड़कें खस्ताहाल हो चुकी हैं। जगह जगह गड्ढे और गड्ढों में भरा पानी, खुली नाली और नाले लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। बची कसर पाइपलाइन के ठेकेदार ने पूरी कर दी है। जेसीबी से खुदाई के बाद सही तरीके से सड़कों की मरम्मत नहीं होने से यह सड़कें मुसीबत बन चुकी हैं। सड़क से वाहन गुजरने पर दुकानों, मकानों और लोगों पर कीचड़ उछलता है, जिससे विवाद हो रहे हैं। घर से सूट वूट पहनाकर जब माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो कीचड़ युक्त सड़कों से स्कूल पहुंचने तक बच्चे कीचड़ से लथपथ हो जाते हैं। कीचड़ और गड्ढों में गिरने के कारण कई बच्चे एवं राहगीर घायल हो चुके हैं। दुर्घटनाएं भी लगातार हो रही हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि गुनोर नगर परिषद में कभी भी नालियों की सफाई नहीं होती, जिससे गंदा पानी सड़कों में भरा रहता है। दुर्गंध, मक्खियों और मच्छरों से बीमारियां फैल रही हैं। लोगों ने बताया कि अर्चना मलखान सिंह के वार्ड क्रमांक 7 से पार्षद निर्वाचित होकर नगर परिषद अध्यक्ष बनने पर लगा था कि अब वार्ड सुधर जाएगा, लेकिन लोगों की उम्मीद अब टूटने लगी है। वार्ड 7 नगर का सबसे बदहाल वार्ड बन चुका है। गुनोर के जागरूक नागरिकों ने बताया कि अधिकारी और जनप्रतिनिधि अपने आवास से लग्जरी गाड़ी में बैठकर कार्यालय प्रांगण में प्रवेश करने के बाद ही गाड़ी से नीचे उतरते हैं। इसके अलावा नगर के किसी अन्य सार्वजनिक स्थान में कभी कभार ही कदम रखते हैं। ऐसे में इन्हें आम नागरिकों की समस्या का एहसास कैसे होगा, और जब समस्या का एहसास नहीं होगा तो समस्या का समाधान कैसे हो पाएगा। के अंदर को जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं नालियाँ है, ये रोड है, पूरी तरह गंदगी पड़ी हुई है। और ये पानी पाइपलाइन वालों ने जो रोड थोड़ा अच्छा भी था तो उसकी हालत बदतर कर दी है। यहाँ का पूरा पानी भरता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, कपड़े वगैरह गंदे होते हैं, रोड पर चलते हैं, वाहन चलते हैं, महिलाएं आए दिन गिर जाती हैं। ये सभी समस्याएं हैं। तो मेरा मतलब ये है कि अध्यक्ष जी को और नगरीय प्रशासन को ध्यान देकर नाली साफ करवाना चाहिए और रोड की मरम्मत कार्य अच्छे से करवाना चाहिए। अच्छा, दिक्कत क्या जाती है? खुली नालियाँ हैं, मच्छर भी, गंदगी तो देखिए, जब पानी नहीं रुकता है, पूरा पानी यहाँ से भरा रहता है और पानी के कारण गंदगी तो फैलेगी, मच्छर आएंगे, बीमारियाँ फैलेंगी और आए दिन असुविधाएँ हो रही हैं। यहाँ जो रहते हैं उनको पता चलता है। अच्छा, नगर परिषद में कभी शिकायत इसकी की गई है? कई बार हम लोगों ने सामाजिक कार्यों के माध्यम से भी कई बार बातों को उठाया है, मगर उन्होंने कभी हमारी बातों को गौर नहीं किया, ना इस पर अमल किया गया। क्या चाहते हैं आप लोग? यही चाहते हैं समस्या का निदान हो, नाली को अच्छे से बनवाया जाए, सड़क को अच्छे से बनवाया जाए, जिससे हम लोगों को परेशानी ना। क्या नाम है आपका? अजय अग्रवाल। यह गुनोर नगर परिषद का वार्ड नंबर 7 है। यहाँ पे निवासरत सभी नागरिक पूरी तरह से परेशान हैं। गंदगी पसरी हुई है, मच्छर लोगों को बात करने नहीं दे रहे, इतना सन्नाटा मच्छरों का, गंदगी का फैला हुआ है। सूअर तमाम गंदगी फैला रहे हैं। ये वार्ड पूरी तरह से रहने लायक नहीं है, असुरक्षित वार्ड नंबर 7 है नगर परिषद गुनोर का। क्या दिक्कत जाती है? यहाँ से आने वाले लोगों को भी कीचड़ बना हुआ है। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश शासन के 2 महत्वपूर्ण उपक्रम इस वार्ड में ही संचालित हैं। कक्षा LKG से लेकर के क्लास 5 तक मुख्यमंत्री महोदय की विशेष रुचि वाले CM राइज स्कूल की प्राथमिक शाखा है, जो क्लास LKG से क्लास 5 तक चलती है। वो मेरे, जहाँ मैं आपसे खड़े होकर बात कर रहा हूँ, मेरी तरफ दाहिने तरफ है। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों का आना जाना रहता है। छोटे छोटे बच्चे उस विद्यालय में पढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय की विशेष रुचि भी उस विद्यालय में है और वहाँ पे बच्चों को आने जाने में, बच्चे अगर उनकी समथिंग लंबाई या शरीर का वो मान लीजिए 2 फीट का होता है, तो 1 फीट से ज़्यादा वो गहरे पानी में या कचरा में या मलबा में डूब के आते। तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जिसमें दिलचस्पी है और सरकार की गहन दिलचस्पी जिस चीज़ में, उस जगह पर इतनी भीषण गंदगी है, तो बाकी पूरे नगर के अंदर, पूरे वार्ड के अंदर इस बात की वानगी देखी जा सकती है। अच्छा, यहाँ पे अब है नया कोई विकास नहीं हुआ है, कहीं भी कोई रोड नहीं बनी गई है? मैं आपको बता दूं कि विगत 2 वर्ष पूर्व
सरकार के विशेष प्रयासों से इस नगर को नगर परिषद में तब्दील किया गया था, जो कि ग्राम पंचायत था। नगर में तब्दील होने के बाद संयोग से यह वार्ड नंबर 7 के रूप में परिसीमन में आया, प्रभाव में आया। वार्ड नंबर 7 से नगर परिषद में श्रीमती अर्चना सिंह यहाँ से पार्षद बनी। चुनाव हुए जब, अर्चना सिंह के लिए भी ये भाग्य की बात है कि वो यहाँ से पार्षद बनी और संयोग से वो इस नगर की नगर परिषद प्रथम अध्यक्ष भी बनी। हम लोगों के लिए इस नगर के नागरिक होने के नाते यह गर्व का विषय था कि हमारे वार्ड से चुने गए पार्षद को ही नगर की जिम्मेदारी मिली है और स्वाभाविक उनका राजनीतिक कद बढ़ा है और उनका पावर बढ़ा है। तो पावर बढ़ने के साथ हमारी अपेक्षाएं भी ये थी कि कम से कम समूचे नगर से सबसे ज़्यादा विकास के डेवलपमेंट के काम हमारे यहाँ होंगे। वास्तविकता ये है कि एक पार्षद के यहाँ भी जो विकास हुए हैं वो इस नगर परिषद अध्यक्ष के वार्ड में नहीं हुए। विकास कार्यों की अगर बात की जाए तो आप उंगलियों में भी इस वार्ड में विकास के कार्य नहीं गिन सकते। कहीं भी दूर दूर तक विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि आपको बता दूं कि पूरे नगर में जो नालियां हैं, इस वार्ड में जो नालियां हैं वो खुली पड़ी हैं। नालियों में पानी का जलभराव होता है, ओपन रहती हैं, बच्चों के गिरने या पशुओं जानवरों के गिरने की संभावना बनी रहती है। ख़ास तौर से उनमें मच्छर इत्यादि पनप रहे हैं और कई तरह के जीवाणु बैक्टीरिया पनप रहे हैं, जिससे आए दिन बीमारियों का जमघट लगा रहता है। बच्चे, बुजुर्ग, युवा सभी बीमार हो रहे हैं। और सड़कों की बात की जाए तो सड़कें कहीं भी, अगर कहीं भी 100 मीटर की भी सड़क इस वार्ड के अंदर कंप्लीट कंडीशन में पिछले 2 साल से नहीं बनाई गई है। जहाँ तक बात करें पानी की, किसी भी कम्युनिटी के लिए 3 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होती हैं: सड़क, बिजली और पानी। बिजली की बात मैं नहीं करता, बिजली अनवरत रूप से विभाग की जिम्मेदारी से जो भी है मिल रही है, लेकिन सड़क और पानी की व्यवस्था को करना स्थानीय निकाय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। दोनों ही समस्याओं के लिए हम पूरी तरह से परेशान हैं और इस बात को मैं इस नगर की समस्त जनता जनार्दन की तरफ से बोल रहा हूँ। आप इसको ज़मीन पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्या चाहते हैं आप? एक बात और कहना चाहूँगा कि चूँकि यह प्रथम नगरीय निकाय का गठन हुआ था, इसलिए सरकार की तरफ से बहुत पर्याप्त मात्रा में बजट भी मुहैया कराया गया था। लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि चुन के गए हैं, उन्होंने उस पैसे के पर, उस बजट पर भ्रष्टाचार किया और तमाम तरह के भ्रष्टाचार करके और नगर को ज्यों का त्यों छोड़ के रखा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय तिवारी, समाज सेवी हूँ और समय समय पर इस प्रकार के मुद्दों पर अपनी राय रखता रहता हूँ।